सख्त बेचैन और गम और गुस्से का शिकार। जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं और दे हैव कंकर्ड अबू धाबी। किसी और दीन की तबलीग भी नहीं करनी चाहिए। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें कि आप हिंदुओं का बिहेवियर देखें। यूएई में भी जाएगा, वहां पर भी एंटी मुस्लिम इसकी सारी पॉलिसी होगी। पाकिस्तान एक अनाथ कंट्री है? सर हमारे पापा जी तो हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे यूएई में जो मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है मोदी जी के द्वारा और वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगे, तो उसके बाद पाकिस्तान में यूएई के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यूएई हिंदुइज्म को बढ़ावा दे रहा है और वहाँ पे टेम्पल नहीं बनने चाहिए, और कुछ पाकिस्तानी ये कह रहे कि वो यूएई को इस्लाम सिखाएंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है यूएई में भारतीयों की ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और अब यूएई भी एंटी पाकिस्तान हो जाएगा भारतीय प्रभाव की वजह से। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे रो रहा है कैसे भारत ने यूएई में मंदिर बना के बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जेयूआई फेस सख्त बेचैन और गम और गुस्से का शिकार। कारकुनान सिंध भर में एहतजाज और धरने पर उतर आए। कराची में कुरंगी, मलीर, कायदाबाद से नेशनल हाईवे, सोहराबकोट से सुपर हाईवे भी बंद कर दी गई। ललियानी में एक लड़की को तो कोड़े मारे उन्होंने। कोड़े मारे? उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म यह था कि वो उसको कह रहे थे कि तुम चली जाओ यहाँ से, बोला मैं नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारा अग्रेशन देखने को मिल रहा है। यूएई को भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म का सामना किया जा रहा है और कि ये कौन से कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से। इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान एक अनाथ कंट्री है जिसके माँ बाप नहीं है। माँ बाप आपको तो हैं कल्चर हमारे, सर हमारे पापा जी तो हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पापा जी कौन है? भारत को मानना पड़ेगा ना आपको। इनके लिए बुर्ज खलीफा के अंदर नरेंद्र मोदी की और मंदिर की पिक्चर्स चलाई गई, क्या कहना चाहेंगे? यार, ये असल में हमारे लिए बहुत अफसोस का मकाम है कि हमारे जो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं उनको इस चीज़ पे होश का नाखून लेना चाहिए कि अगर हम इस्लाम को प्रमोट नहीं कर सकते तो किसी और दीन की तबलीग भी नहीं करनी चाहिए अपनी सरजमीन पे। क्या कहना चाहेंगे कि वो उन्होंने तो बना लिया उसे, स्वामी नारायण के नाम से मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है आज। देखें, ये हमने न्यूज़ में भी ये चीज़ सुनी है जो कि सरासर गलत है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी हैं इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने इवन क्या पाकिस्तानी वीज़ाज़ पर भी देखें तो बैन लगा दिया है। बिल्कुल गलत है। इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप देखें आज तक यूएई की हिस्ट्री में, पूरे यूएई में कोई मंदिर नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई में 90% आप देखें जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम्स ही हैं, जो बाहर से आए हुए हैं। वहाँ पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं। क्योंकि आप हिंदुओं का बिहेवियर देखें, जितना भी है नरेंद्र मोदी का या उसके वहाँ पर जितने भी गुजरात में उसकी स्टेट्स हैं, वो किस तरह मुसलमानों के साथ क्या उसका बिहेव है, ठीक है। तो ये वही चीज़ लेकर यूएई में भी जाएगा, वहाँ पर भी एंटी मुस्लिम इसकी सारी पॉलिसी होगी। जितना आप नरेंद्र मोदी को सर्च आउट करें, जितनी उसकी हिस्ट्री करें, वो सारी एंटी मुस्लिम्स है। एज अ पाकिस्तान, एज अ मुस्लिम कंट्री, जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे हैं तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई जा रही है, इंडिया का झंडा चलाया जा रहा है, लेकिन 14 अगस्त पे हमारा झंडा यूएई नहीं चलाता। तो हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है। कोई शाहरुख खान मूवी रिलीज करता है, उसकी प्रमोशन वो कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिहाजा ये हमारे मुल्क को अपने इन यूएई के साथ रिलेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है कि वो अपने रिलेशन बिल्ड करेंगे ताकि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की वहाँ पर कदर हो। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगी कि देखें, इज्जत बनाई जाती है, मकाम जो है हासिल किए जाते हैं। तो हमें भी पता है कि यूएई किस तरह से पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाल रहा है, उन्हें वीज़ा नहीं दे रहा। जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं एंड मैनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट as if they have a control or they have conquered Abu Dhabi as a maybe a second home for Indians, and particularly in those Islamic communities and Islamic countries जहाँ पे which are basically considered as a
जिसे कहते हैं ना बेस्टियन ऑफ इस्लाम और समथिंग लाइक, आप कह लें कि उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इस्लाम हो, जहाँ पे 100% ऑलमोस्ट 99% लोग जो है वो मुसलमान हो। इंडिया हैज़ बीन सीन इन ए प्लेस जहाँ पे इस्लाम आया, ठीक है। सो नरेंद्र मोदी इज़ गिविंग अ मैसेज टू द इंडियन पीपल दैट नहीं, इस्लाम यहाँ आया, उसने यहाँ पे तब्दीलियाँ की, अब हिंदुइज़्म यहाँ से बाहर जा रहा है। ये जो इंडियन एंगेजमेंट है गल्फ़ के अंदर, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जय श्री राम के नारे लगाने, हज़ारों की तादाद में निकलना, और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि हम वो देख रहे हैं। कल रात एक मोदी के नारे लग रहे हैं। रॉयल फैमिली है वो भी नरेंद्र मोदी के साथ होगी। आज इंडिया जो है वो अपना रिलीजियस बिलीव्स वहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है। वो एक इसको और अंदाज से देख रहे हैं, वो समझते हैं कि दैट इज़ आवर, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये हमने एक बड़ी कामयाबी जो है वो की है कि भाई अब हमारा सिक्का चल रहा है। अभी तो बहुत कुछ और आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? बट पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से रोहित सर बहुत ज़्यादा इस पर हम वो देख रहे हैं, अग्रेशन देख रहे हैं। क्या कहेंगे? यूएई अबू धाबी को भी बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज किया गया है, इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? देखो, यूएई को क्यों क्रिटिसाइज किया गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यूएई अपने आप में एक बहुत इंडिया का अच्छा एलाई बन के उभरा है पिछले कुछ टाइम में। ऑफ कोर्स दोनों की मजबूरी है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इंडिया को ही जरूरत है और यूएई को जरूरत नहीं है। यूएई के पास टूरिज्म जाता है, शॉपिंग फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें ज्यादातर इंडियंस होते हैं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज राइजिंग, तो इंडियंस अब अफोर्ड कर सकते हैं दुबई जाके शॉपिंग करना। बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा वहां पर काम कर रहा है यूएई में। आपने देखा कल प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा फंक्शन था उसमें कितने सारे लोग थे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ऐसी पाकिस्तानी है जो कॉन्करिज्म की बातचीत करता है। भारत ने कभी भी नहीं कहा कि उन्होंने यूएई को कॉन्कर कर लिया है या भारत का प्लान है यूएई को कॉन्कर करने की। और जहाँ तक ये चीज़ है कि यूएई में टेम्पल बन रहा है, तो टेम्पल यूएई के रूलर ने जो ज़मीन गिफ्ट में दी थी वहाँ पे बन रहा है यूएई सरकार की परमिशन से। तो ये कोई भी इलीगल काम नहीं हो रहा जिस पे पाकिस्तान को इतना रोना धोना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान यूएई से भीख लेता है, तो जिस देश से पाकिस्तान भीख लेता है अब उनके खिलाफ पाकिस्तानी निकले हैं क्योंकि उन्होंने टेम्पल बनाया है। ये उनकी ज़मीन है, ये उनका देश है, वो जो चाहे वो वहाँ पे कर सकते हैं। पाकिस्तान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये 1 महीने बाद यूएई जाएंगे भीख मांगने के लिए। तो ये है पाकिस्तानियों की हरकतें। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यूएई में जो भी कुछ हो रहा है वो यूएई और भारत के बीच का मामला है। पाकिस्तान को इसमें कुछ भी कहने का हक नहीं है। और भारत यूएई ने जो ज़मीन दी है गिफ्ट में टेम्पल के लिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।